उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमारी हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तो कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ।
अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आप इस समय जीवित परमेश्वर के सानिध्य में हैं, ये महसूस कीजिए। सामर्थ्यवान परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित कीजिए। अपनी सारी दुविधाओं को, सारी पीड़ाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। बीते जीवन की हर प्रकार की नकारात्मक भावनाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। आप अपनी सारी व्यस्तताओं के समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए और ये समय पूरी तरह से प्रभु के साथ बिताने के लिए तैयार हो जाइए। कि आपके हृदय में इस समय बहुत बड़ा बोझ है, अलग अलग प्रकार की नकारात्मक बातें हैं, इस समय प्रभु के हाथ में देकर पूरी तरह से अपने आप को आज़ाद करें। अपने हथेलियों को खुला रखिए, हृदय को खुला रखिए, प्रभु का आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। आपके हाथ में आपकी सफलता की कुंजी है और वो विश्वास है। उस विश्वास को इस समय मजबूत होने दीजिए, अपने भरोसे को मजबूत होने दीजिए। प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। अपने पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु आपसे वार्तालाप करने जा रहे हैं, बोलने जा रहे हैं। अपने हृदय और मन को इस समय पूरी तरह से प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। बोलिए, प्रभु मेरे पास आइए, मेरी इस परिस्थिति में मुझे समझाइए, मेरे दुख और पीड़ाओं में मुझे समझाइए, मुझे सांत्वना देने आइए। पवित्र आत्मा को पुकारिए इस समय। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाएं, हमारी परिस्थितियों में आ जाएं। पवित्र आत्मा ही हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है। पवित्र आत्मा ने प्रेरितों को बदल डाला और वही पवित्र आत्मा हमें भी बदल डालेगा, हमारी परिस्थितियों को बदल डालेगा। पवित्र आत्मा को इस समय आपकी परिस्थितियों में आने दीजिए। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए। बोलिए, आइए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए, मेरे जीवन की हर प्रकार की नकारात्मक बातों में आ जाइए, मुझे स्वतंत्र करने आ जाइए, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करने आ जाइए, मेरे हृदय और मन को उत्साहित करने आ जाइए। आइए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को इस समय अपने हृदय में स्वागत कीजिए। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। आज इसी वक्त पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है, ये विश्वास कीजिए। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए समय और हमारे भाई बहन के साथ मिलकर पवित्र आत्मा के आह्वान करते हुए एक सुंदर गीत गाएंगे। गीत को अपनाइए और गुनगुनाइए, हो सके तो उसके साथ गाइए। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने दीजिए, पवित्र आत्मा को आपके परिवार में आने दीजिए। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को इस समय खोलिए मेरे भाई और मेरी बहनों। नादान हम नादानों को अपना बना ले, नादान हम नादानों को अपना बना ले। आप
ही मेरी जिंदगी बना दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। तेरे बिना कुछ भी नहीं अपना बना ले। तेरे बिना कुछ भी नहीं अपना बना ले। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। पापी है हम पापियों को पवित्र बना दे। पापी है हम पापियों को पवित्र बना दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा मन प्रभु की ओर लगाएं। आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। आवाज़ को बुलंद करें और संस्कार में उपस्थित प्रभु को हम आदर सम्मान करते हुए उनकी आराधना करें। आइए ताली बजाते हुए हम गीत में सम्मिलित हो जाएं। आराधना, 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 एक साथ आराधना, 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 आराधना,
तुझे आराधना, जीवन रोटी की आराधना, जीवन बलि तुझे आराधना, जीवन रोटी की आराधना, जीवन बलि तुझे आराधना, आराधना 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 आराधना, बोलो आराधना 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 आराधना, गंगा दाता की आराधना,
अपने दोनों हथेलियों को खुला रखिए, आराम की मुद्रा में बैठिए या घुटना टेकिए। प्रभु यीशु इस समय हमारे बीच में विराजमान है, विश्वास कीजिए। यीशु इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु यीशु आपके परिवार में और आपके घर में उपस्थित है, महसूस कीजिए। आप जिस टीवी के द्वारा, जिस मोबाइल के द्वारा इस आराधना में भाग ले रहे, उस मोबाइल के द्वारा प्रभु यीशु आपके करीब आए हैं, विश्वास कीजिए। अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलिए। ये अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है, बंधनों से आजादी का समय है, हर प्रकार के अनुग्रह और चमत्कारों का समय है। आज हमने प्रभु के चमत्कारी स्वभाव के बारे में मनन किया। प्रभु ने बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया, और वही प्रभु आज हमारे जीवन में भी चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। हर प्रकार के अविश्वास को दूर कीजिए, अगर ठंडापन है उसको दूर कीजिए, आत्मा को विश्वास की गर्मी से भरिए। विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु समय आपके करीब हैं। प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो। बच्चों की तरह इस समय हम प्रभु के पास जाएंगे। आप कितने ही बड़े क्यों ना हो उम्र में, पद में, आप प्रभु के बच्चे हैं। अपने को एक नन्हे बच्चे की तरह समय मानिए। अपनी दुर्बलताओं को महसूस कीजिए। जानिए कि आप दुर्बल हैं, जानिए कि आप नश्वर हैं, आप मरणशील हैं, आप कुछ नहीं हैं, अब मिट्टी मात्र हैं, श्वास मात्र हैं। अपने को छोटा बनाइए। प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो। एक नन्हे बच्चे की तरह, बालक की तरह, बालिका की तरह हम प्रभु के करीब जाएं, यीशु के पास जाएं। यीशु में कुछ नहीं, मैं तुझ हूं, मैं श्वास मात्र हूं, मैं मिट्टी हूं। यीशु, मैं तेरे पास आया हूं, मैं तेरे पास आई हूं। जिस तरह एक बच्ची अपने पापा के पास जाती है और गिड़गिड़ाती है, गिड़गिड़ाती रहती है, बोलती रहती है, उसी तरह यीशु के सामने आइए मेरे भाई, मेरी बहन। एक नन्हे बच्ची की तरह यीशु के सामने गिड़गिड़ाइए, यीशु के सामने सारी बातें रखिए। बोलिए क्या क्या बातें हैं जिसको लेकर आप घूम रही हैं। बोलिए कौन कौन सी बातें जिसके कारण आप बहुत ज्यादा परेशान और चिंतित हैं। यीशु के सामने लाइए एक नन्हे बच्चे की तरह। मौन होकर इस समय आंखें बंद करके यीशु की उपस्थिति महसूस करके यीशु से वार्तालाप कीजिए। बोलिए अपने दिल की बातों को यीशु के सामने रखिए। बोलिए, यीशु मैं कमजोर हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान रहती हूँ, मैं परेशान रहता हूँ, मैं टूट गया हूँ, मुझे लगता है कि मैं थक गया हूँ, मुझे लगता है कि मैं हार गया हूँ। सारी बातों को यीशु के सामने लाइए। एक नन्हे बालक की तरह, एक नन्ही बालिका की तरह यीशु के सामने आइए। यीशु आपको प्यार करते हैं, यीशु आपको प्यार करते हैं। यीशु ने कहा है, जो मेरे पास आता है मैं उससे कभी नहीं ठुकराता हूँ। यीशु आपको ठुकरा नहीं सकते, ये उनके स्वभाव के खिलाफ है। यीशु स्वागत करते हैं, पापियों का स्वागत करते हैं, दुखियों का स्वागत करते हैं, कोढ़ियों का स्वागत करते हैं, सबका स्वागत करते हैं। यीशु के पास आइए, अपने हृदय को खोलिए, अपने हृदय को खोलिए, सरल बनिए, सहज बनिए। यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आइए यीशु हमारे जीवन में आइए, तेरे बच्चों के जीवन में आइए। यीशु आज के दिन एक चमत्कारी ढंग से आइए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। अपने हृदय और मन को यीशु के सामने रखिए और पूरे मन से, पूरे हृदय से अपनी सारी बातों को यीशु के सामने रखिए। रखते जाइए, मौन होकर सारी बातों को यीशु के सामने रखते जाइए। यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, यीशु आपको देख रहे हैं, आपके अंदर के अंदर की बातों को जान रहे हैं। समर्पित करते जाइए। लेवी ग्रंथ की अध्याय 11 उसके वाक्य 44 में प्रभु कहते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। यह ईश्वर की इच्छा है, क्योंकि हम ईश्वर के प्रतिरूप बनाए गए हैं
और ईश्वर के प्रतिरूप बनाए जाने के कारण हमारा ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम पवित्र बने। यानी हमारे जन्म से लेकर ईश्वर हम चाहता है कि हम लोग पवित्र जीवन जिए। पेतरुस कहते हैं, पहला पेतरुस अध्याय 1 उसके वाक्य 15 में और 16 में पेतरुस कहते हैं, जिसने आपको बुलाया है वो पवित्र है, इसलिए सब बातों में पवित्र जीवन जिए। पवित्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम सभी जानते हैं कि पवित्रता के अभाव में हमारे जीवन में प्रभु का हस्तक्षेप नहीं होता है, प्रभु के चमत्कार नहीं होते हैं। आज के वचन में आपने सुना, प्रभु कहते हैं अपने को पवित्र बनाए रखो, अपने को पवित्र बनाए रखो और कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार दिखाएगा। प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में बहुत सारे चमत्कार प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए प्रभु चाहते हैं कि हम लोग पवित्र बने। अपवित्रता और पवित्रता एक साथ नहीं जा सकती है। प्रभु यीशु ने कहा, सुअरों के सामने मोती ना फेंको। जब तक हम प्रभु की कृपा के योग्य नहीं बनते तब तक प्रभु की कृपा में प्राप्त नहीं हो सकती है, उसकी उम्मीद भी नहीं रखी जा सकती है। तो प्रभु ने हमें वचन दिया है। आज हम लोग पवित्रता के लिए, शुद्धता के लिए प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कीजिए। सबसे पहले ये जानिए, ये महसूस कीजिए कि मैं अपवित्र हूँ। मेरा हृदय, मेरा मन, मेरी नजरें, मेरी जुबान कितने अपवित्र हैं, महसूस कीजिए। और प्रभु से चाहिए कि प्रभु मैं शुद्ध होना चाहता हूं। प्रभु से उम्मीद रखिए कि मैं शुद्ध होना चाहता हूं, मैं पवित्र होना चाहता हूं, मैं प्रतिदिन तेरे चमत्कारों का साक्षी बनना चाहता हूं। मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में तेरे चमत्कारों का साक्षी बनना चाहता हूं। आज तक मैं गुनगुनाता रहा, आज तक मैं कोसता रहा, आज तक मैं दुखी रहा। ये प्रभु आज मैं ये प्रकट करता हूं, घोषित करता हूं, मैं पवित्र बनना चाहता हूं और तेरे चमत्कारों को अपने जीवन में देखना चाहता हूं। अपने को प्रभु को समर्पित कीजिए, अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को समर्पित कीजिए, अपनी दुर्बलताओं को समर्पित कीजिए, पूरी तरह से प्रभु के अधीन हो जाइए। प्रभु से कहिए कि मैं तेरे अधीन होना चाहता हूं, मैं तेरी इच्छा के अनुसार जीना चाहता हूं। यीशु, मैं पगला गया हूं, मैं जंगली हो गया हूं, मैं जहां तहां चाहता हूं वहीं जाता हूं। मैं भी तेरे साथ चलना चाहता हूं, मैं अपने परिवार में तेरे कार्यों को देखना चाहता हूं। पवित्रता के लिए प्रार्थना कीजिए, पवित्रता के लिए, शुद्धता के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपनी आंखों को बंद कीजिए, दोनों हथेलियों को खुला रखिए। इस बात का ख्याल करना मन ना भटक जाए, मन को भटकने मत दीजिए। सोना नहीं, पूरी तरह से जगे रहना। पवित्र आत्मा इस समय कार्य करने जा रहा है। प्रभु यीशु के पवित्र रक्त की शक्ति आपके जीवन में प्रकट होने जा रही है। अपने को समर्पित करके शांत होकर बैठिए, अपने को प्रभु के अधीन कीजिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए अपनी आंखों के लिए। प्रभु से बोलिए, धन्यवाद यीशु, मेरी नजरों के लिए धन्यवाद यीशु। मैं देख सकता हूं, मैं अंधा नहीं हूं। इस दुनिया में कितने अंधे हैं जो अपने मार्ग को नहीं अपना पाते, चल फिर नहीं पाते, देख नहीं पाते। मैं देख सकता हूं यीशु, धन्यवाद। मैं पढ़ सकता हूं, मैं सृष्टि की सुंदरता को महसूस कर सकता हूं, देख सकता हूं। मैं लोगों को पहचान सकता हूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरी आंखों के लिए। लेकिन मैं ये भी महसूस करता हूं कि मैंने इन आंखों को गलत इस्तेमाल किया है। मैंने इन आंखों को गलत इस्तेमाल किया है। मैंने दूसरों की बुराई देखने के लिए इस्तेमाल किया है। मैंने क्रोध को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया है। मेरी आंखों के जरिए क्रोध को व्यक्त किया है। मैंने दूसरों की बुराई देखी है। मैंने ईर्ष्या के साथ लोगों को देखा है। मैंने इन आंखों को गलत इस्तेमाल किया। मुझ पर दया कर यीशु, दया कर।
मैंने इन आंखों को गलत इस्तेमाल किया है, गंदी किताबें पढ़ने, गंदी पत्रिकाएं पढ़ने के लिए, गंदी तस्वीरें देखने के लिए, नग्न तस्वीरें देखने के लिए, अश्लील चलचित्र देखने के लिए, लोगों की नग्नता को देखने के लिए। ओ मैंने इन आंखों को इस्तेमाल किया है, अश्लीलता में मैं डूब गया हूं, अश्लीलता मेरे मन में भर गई है। उस पर दया कर यीशु, मुझ पर दया कर। मेरी आंखों से न जाने कितने पाप मैंने किए, अपराध किया है। तूने कहा है आंख शरीर का दीपक है। यदि आंख स्वस्थ है तो समूचा शरीर प्रकाशमान होगा। वो मेरी आंखें स्वस्थ नहीं थी यीशु। जिस तरह आदम और हेवा ने पाप के बाद एक दूसरे की नग्नता देखी, मुझे भी नग्नता दिखाई देती है। प्रभु यीशु, तेरे पवित्र रक्त में शक्ति है कि मेरी आंखों को शुद्ध करें। कलवारी पहाड़ पर तूने जो रक्त बहाया, एक बूंद रक्त इस समय मेरी आंखों में डाल दीजिए। मेरी आंखों को शुद्ध कीजिए यीशु। मेरी आंखों में जो गंदगी भरी हुई उससे दूर कीजिए यीशु। तेरे पवित्र रक्त की शक्ति से इसी वक्त मेरी आंखों को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। मेरी आंखों और मेरे मन में जो अश्लीलता भरी हुई है, जो अश्लीलता भरी हुई है, जो बुरी यादें हैं, प्रभु यीशु तेरे पवित्र रक्त की शक्ति से इस समय मिटाइए। मेरी आंखों को शुद्ध कीजिए यीशु। मेरी आंखों को पवित्र कीजिए यीशु। जो आंखें तूने मेरे जन्म के समय मुझे दिया, निष्कलंक आंखें, मेरी आंखों को पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, ताकि मैं अपनी आंखों से अच्छी चीजें देखूं, बुराई ना देखूं, दूसरों की भलाई देखूं, पवित्रता देखूं, बाइबल पढ़ सकूं, अच्छी चीजें देखूं। मेरी आंखों को शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। अपनी आंखों को इस समय प्रभु को समर्पित कीजिए। धन्यवाद दीजिए कि आप अंधे नहीं हैं। प्रभु से प्रार्थना करते जाइए कि प्रभु मेरी आंखों को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। यीशु अपने पवित्र रक्त को इस समय आपकी नजरों में, आपकी आंखों में डालें और आपकी आंख को शुद्ध करें, पवित्र करें। स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु, 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 तेरे पवित्र रक्त की शक्ति से, तेरे पवित्र रक्त की शक्ति से मेरे भाई बहनों की आंखों को शुद्ध कीजिए यीशु। तेरा पवित्र रक्त हमारी आंखों को शुद्ध करता है। वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु तेरे पवित्र रक्त की योग्यता से, तेरे पवित्र रक्त की शक्ति से इस समय सारी आंखों को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। मौन हो जाएंगे और इस समय प्रभु को धन्यवाद देंगे। यीशु से बोलिए, धन्यवाद यीशु। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी आंखों को शुद्ध कर रहा था। आज से मैं अच्छी बातें देखूं, मेरी दृष्टि बदल जाए, मैं सब कुछ अच्छी दृष्टि से देख सकूं, सब किसी को अपना भाई बहन माँ पिता समझकर देख सकूं। अपनी जुबान के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आप बोल सकते हैं, आप गूंगे नहीं हैं। अपनी जुबान के लिए, बोलने की शक्ति के लिए, अपने जीवहे के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आप बोल सकते हैं, अपने को व्यक्त कर सकते हैं, जो चाहिए वो मांग सकते हैं, पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं। धन्यवाद दीजिए। साथ ही साथ प्रभु से माफी मांगिए, प्रभु मुझ पर दया कर, मैंने इस जुबान का गलत इस्तेमाल किया है,
मेरे इन होंठों के द्वारा मैंने ना जाने कितने लोगों को चोटें पहुंचाई हैं। मैंने अपने शब्दों के द्वारा बहुत सारे लोगों को मारा है। मैंने कठोर शब्द इस्तेमाल किया है। मैंने गाली दी है, डांटा है, फटकारा है। मेरी जुबान एक तलवार की तरह काम कर रही थी। जब लोगों को मुझसे सांत्वना की उम्मीद थी, मैंने उनको दुख दिया, पीड़ा दी, जानबूझकर मैंने काटा उनको। मुझ पर दया कर यीशु, मुझ पर दया कर। मैंने अपनी जुबान को गंदी गंदी बातें बोलने के लिए इस्तेमाल किया। लंबे समय तक फोन में बात करना, अनावश्यक बात करना, बकवास करना, अश्लील बातें करना, गंदी गंदी बातें करना। मैंने जुबान को अशुद्ध किया यीशु, अशुद्ध किया। इतना सुंदर वरदान, लेकिन मैंने अशुद्ध किया। तूने कहा तू वचन बोता है, लेकिन मैंने अपनी जुबान के द्वारा कितनी गंदगी बोई है। गंदे गंदे गाने गाना, अश्लील गाना गाना, रात भर डायलॉग बोलना, चैटिंग करना। क्या जिंदगी थी मेरी यीशु, क्या जिंदगी थी, जंगली जिंदगी। मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मेरे होंठ को शुद्ध कर। इस्यास नबी अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, जब तेरी महिमा उस पर छा गई, इस्यास ने कहा कि हाय मैं मर गया, मैं पापी होंठ वाला इंसान हूं। मैंने ईश्वर की महिमा देखी। उसने स्वीकार किया कि मेरा होंठ पापी है। उसने स्वीकार किया कि मेरी जुबान गंदी है। और एक सराफिम ने आकर जलते हुए अंगार को ले आकर उसके होंठ को छू दिया, और उसकी जुबान, उसके होंठ शुद्ध हो गए, और वो नबी बन गए। प्रभु यीशु, मेरे होंठ को, मेरी जुबान को इस समय शुद्ध कर। तेरे पवित्र रक्त को डाल। तेरे पवित्र रक्त में शक्ति है यीशु, मैं विश्वास करता हूं। मेरे होंठ को शुद्ध करने की शक्ति है यीशु, आई बिलीव। तेरे पवित्र रक्त से मेरे होंठ को इस समय स्पर्श कीजिए, ताकि इसके द्वारा गंदगी ना निकले, इसके द्वारा सांत्वना की बातें निकले, इसके द्वारा अनुग्रहकारी बातें निकले, इसके द्वारा आशीर्वाद की बातें निकले, ताकि मेरे मुंह से वचन निकले। जिस तरह स्तोत्रकार कहता है, मैं निरंतर, मेरा कंठ निरंतर तेरी स्तुति करेगा। मेरा ये कंठ निरंतर तेरी स्तुति करे। अच्छी बातें निकले, स्तुति की बातें निकले। हे यीशु, मैं अपने होंठ को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। तेरे पवित्र रक्त को डालकर मुझे शुद्ध कीजिए। आंखें बंद कीजिए मेरे भाई मेरी बहन, इसके लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरे वचन में लिखा हुआ है, तेरा रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। मेरे भाई बहनों को इस समय शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। होंठों को शुद्ध कीजिए यीशु, होंठों को पवित्र कीजिए यीशु। वो आग, पवित्र आत्मा की आग से, पवित्र आत्मा की आग से शुद्ध कीजिए यीशु, शुद्ध कीजिए यीशु, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए। बहुत सारे लोग तेरे वचनों को सुनाने वाले बने। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए। विश्वास कीजिए, प्रभु ने आपके होंठों को शुद्ध किया है। अपने होंठों को प्रभु को समर्पित कीजिए। इस समय अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलिए। आंखें बंद करके इस समय विशेष करके अपने हृदय को टटोल कर देखिए। मेरे दिल में कितने लोगों के प्रति मेरे दिल में क्रोध है, गुस्सा है, दुश्मनी है, बैर है, अक्षमा है। आप यीशु के सामने हैं, आपको जानने वाले यीशु के सामने।
आप उनसे कुछ नहीं छिपा सकते। अपने हृदय को शुद्ध करने का समय है मेरे भाई, समय मेरी बहन। यीशु आपको मदद कर रहे हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं। आंखें बंद करके इस समय याद कीजिए उन लोगों को, कम से कम 5 व्यक्तियों को याद कीजिए जिनके प्रति आपके दिल में गुस्सा है, क्रोध है, अक्षमा है। 5 लोगों को सबसे ज्यादा जिनके प्रति आपके दिल में क्रोध है, उनको याद कीजिए इस समय। एक एक व्यक्ति को इस समय यीशु के सामने लाइए, एक एक व्यक्ति को यीशु के सामने लाइए और एक एक व्यक्ति को इस समय अपने हृदय से क्षमा करते जाइए। बोलते जाइए उनसे, मैं आपको क्षमा करती हूँ, मैं आपको क्षमा करता हूँ, मुझे भी क्षमा करना, मुझे भी माफ करना। यीशु की आवाज सुनिए कलवारी पहाड़ से, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्यों नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इतनी सारी यातनाएं देने वाले लोगों को यीशु ने क्षमा किया। क्षमा करते जाए, क्षमा करते जाइए मेरे भाई मेरी बहन। एक एक व्यक्ति को इस समय यीशु के सामने क्षमा करते जाना, यीशु के सामने क्षमा करते जाना, यीशु के सामने क्षमा करते जाना। एक एक व्यक्ति को क्षमा करते जाना, क्षमा करते जाइए। क्षमा कीजिए इस समय, बोलिए यीशु मैं क्षमा करता हूँ, यीशु मैं क्षमा करता हूँ। क्षमा करते जाइए एक एक व्यक्ति को, बिना शर्त के, बिना शर्त के, कोई शर्त नहीं। यीशु ने कोई शर्त नहीं लगाई, बिना शर्त के क्षमा किया। कलवारी पहाड़ पर दुख के पराकाष्ठा के समय, चोटी के समय चिल्लाकर कहा कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। क्षमा करते जाइए, क्षमा करते जाइए। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपकी मदद कर रहे हैं। क्षमा करते जाइए, क्षमा करते जाइए। यीशु आपको प्यार करते हैं, यीशु आपको सहारा देना चाहते हैं, यीशु आपके जीवन में चमत्कार प्रकट करना चाहते हैं। समर्पित करते जाइए, अपने दिल को साफ करते जाइए। दिल में इन सारी चीजों को मत रखिए। इस समय विश्वास करना कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। अपने मन में समय याद कीजिए किस बात के लिए आप आज प्रार्थना करना चाहते हैं। और मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24 के अनुसार विश्वास कीजिए कि मैंने जो मांगा प्रभु दे रहे हैं। जिस बात के लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं, विश्वास करना कि प्रभु ने मुझे दिया है। एक पक्का विश्वास, और ऐसे विश्वास के साथ इस समय अपने दोनों हाथ ऊपर गिर उठाएंगे और स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चमत्कार, 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 चमत्कार। हे प्रभु तू चमत्कारी प्रभु है, चमत्कारी प्रभु है। शब्द मात्र से स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, शब्द मात्र से सारी सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर, तूने कहा वैसा हुआ। इब्राहिम को 100 साल की उम्र में संतान देने वाले परमेश्वर, इस्राएली जनता के लिए लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित करने वाले परमेश्वर, यीशु को मृतकों में से जिलाने वाले परमेश्वर, आज इसी वक्त तेरे बच्चों के लिए, तेरी जनता के लिए चमत्कार प्रकट कर। उनके परिवारों में चमत्कार प्रकट कर, उनके जीवन में चमत्कार प्रकट कर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार इसी वक्त आपके परिवार में प्रकट हो जाए। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार, चमत्कार, चिन्ह, चमत्कार, चिन्ह, चमत्कार, चिन्ह, चमत्कार, चिन्ह, चमत्कार, चिन्ह, चमत्कार। असंभव सी बातें संभव हो जाएं। बेरोजगारों को रोजगार मिले, निसंतानों को संतान मिले, बेघरों को घर मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप में से जो रोगी हैं, आपके शरीर में जहां भी रोग है, दाहिना हाथ इस समय वहां रखेंगे विश्वास के साथ। आप में से जो रोगी हैं, आपको जहां भी तकलीफ और रोग है, पीड़ा है, वहां पर इस समय दाहिना हाथ रखेंगे यीशु के नाम पर। यीशु के नाम पर आपने दाहिना हाथ रखा है। यीशु ने कहा निरोगों को, निरोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। यीशु वैद्यों का वैद्य है, यीशु वैद्यों के वैद्य हैं। बड़े से बड़े रोगियों को चंगा करने आए हैं,
वचन में लिखा हुआ है जितनों ने उन्हें स्पर्श किया वे सबके सब चंगे हो गए। वचन में लिखा हुआ है सबको उन्होंने चंगा किया। समर्पित करना इस समय अपने रोग को और अपने दर्द को प्रभु को आज समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु के नाम पर, पुनर्जीवित यीशु के नाम पर इसी वक्त आपके जीवन में एक चमत्कार और चिन्ह प्रकट होने दीजिए, रोग मुक्ति होने दीजिए। विश्वास कीजिए और इस समय स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, करुणामय यीशु के नाम पर इसी वक्त हर तरह के रोग से पुराने रोग से, हर तरह के दर्द पीड़ा से चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले एक एक व्यक्ति को यीशु स्पर्श कर रहे हैं। चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी हम परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद।